अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही आसान सी टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होती है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ली है 1.5 किलो जितनी चिकन। मेरी चिकन का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा था ताकि वो टिक्का जैसे लगे। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 पाव जितना दही। अगर आपकी चिकन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दही ऐड करें, अगर आपकी चिकन कम है तो आप इसमें दही की क्वान्टिटी कम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया शान का तिक्का मसाला। ये हमें पूरा साशे इसमें ऐड कर देना है। इसमें ऑलरेडी सारे स्पाइसेस होते हैं, तो आगे हम स्पाइसेस कम डालेंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़र्दे का रंग। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी है, इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून जितना नमक। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा भी रख सकते हैं क्योंकि इस मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 लीमू, पूरा स्क्वीज़ करना है हमें। जब लीमू को हम पूरा निचोड़ देंगे तो उसके बाद इस मसाले को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन हम 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट कर देंगे तो इसका मज़ा डबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो चिकन जूसी और मसालेदार हो जाएगी। उसके बाद अब हम जो है इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है तकरीबन 1 कप जितना ऑयल। 1 कप ऑयल में मैं यहाँ पे जो है तकरीबन मैंने जो है 4 प्याज स्लाइस कर ली थी, 3 या 4। आप अगर आपकी प्याज बड़ी है तो आप 3 ले लें, अगर नॉर्मल साइज़ की प्याज है तो आप इसमें 4 स्लाइस की हुई प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद इनको हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा जलानी भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पिंक रखनी है। जब आप देख सकते हैं अब मेरी प्याज जो है बिल्कुल गोल्डन हो गई थी। इस स्टेज पे आके मैंने इसमें 4 टमाटर डाल दिए थे मीडियम साइज़ के। अगर आपके टमाटर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप 3 डाल दें। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें मैंने लिया था बम्बई बिरयानी का शान का मसाले का साशे। उसको हम जो है इसमें पूरा ऐड कर देंगे। इस ग्रेवी में हम अपने मसाले नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ही चिकन के मसाले में अपने सारे मसाले जो है घर के वो ऐड कर दिए थे। तो इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से टमाटर को जो है वो भून लेंगे इस मसाले में। अब जो है इसमें मैं अपनी मैरिनेट किए हुए पूरे चिकन को इस तरह से इसमें डाल दूँगी और जो ये बाकी का मसाला बचा था इसमें हम 1 कप जितना तकरीबन पानी ऐड करके जो है चिकन में ऐड कर देंगे, ताकि चिकन को जो है इस तरह से हमें जो है चिकन को सारे मसाले में जो है 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। उसके बाद हम चिकन को गलने रख देंगे पानी ऐड करके। 1 कप जितना पानी हमें इसमें ऐड करना है और हमें तब तक चिकन को पकाना है जब तक कि चिकन पूरी हमारी पक ना जाए। यहाँ पे जो है अब मैंने चेक किया था तो मेरी चिकन जो है वो गल गई थी। इससे ज़्यादा और गलाने की ज़रूरत नहीं थी वरना चिकन टूटने लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको फ्लेम बंद कर दिया था और उसके बाद फिर जो है मैंने दोबारा जब फ्लेम ऑन किया था कुछ देर बाद, तो फिर जो है इसकी ये शक्ल थी। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे अपने सारे मसाले और इसको थोड़ा सा भुनेंगे। तो मसाले में क्या क्या है, हमारे पास पुदीना और आलू बुखारे और 3-4 बारीक वाली हरी मिर्च मैंने ले ली थी। उसके बाद इसको इसमें ऐड कर दी थी और इस टाइम पे हमें अपना फ्लेम जो है वो हाई रखना है ताकि इसका जो
पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को जो है वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मैं आपको बता दूं, आलू को मैंने जो है कट करके अलग से पानी में बॉईल कर लिया था नमक डाल के। मैं कभी भी बिरयानी के मसाले में आलू को नहीं ड्राई वो करती हूँ। इस तरह से आलू पहले ही मैंने बॉईल करके अलग रख लिए थे। अब मैंने जो है इसको ग्रेवी में ऐड करके तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको मैं इन सब चीज़ों को एक साथ कुक कर लूँगी। ग्रेवी हमारी रेडी हो गई थी, तो अब चलते हैं अपने राइस की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल ले लिए थे, उसमें डबल पानी डाल दिया था। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ पुदीने के पत्ते, 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें, 3-4 तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा ऐड किया है, 2 दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्चें, लौंग ऐड करके मैंने जो है इसको पकने रख दिया था। डिटेल इंग्रेडिएंट्स मैंने जो है सारे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, हम आज चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इधर जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर जो है नमक के ऐड करे थे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। नमक आपको हस्ब ज़रूरत ही ऐड करना है, मैंने अपने हिसाब से सही ऐड किया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चावल को हम जो है वो पकने रख देंगे। चावल की एक कनी जब रह जाए तब तक हमें इसको जो है पका लेना है, बॉईल लेकर आना है इसमें। अब जब तक चावलों में बॉईल आ रहा था तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें आधा लीमू जो है काट कर निचोड़ लिया था ताकि जो है इसकी टेस्ट और डेवलप हो जाए। तो इस तरह से जो है हमने लीमू को जो है वो निचोड़ लिया है और इसको अब हम बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। इस तरह से अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से इसमें जो है वो बॉईल आ गया था और जो है मेरे चावल पूरे पक गए थे और इसमें सिर्फ एक कनी बाकी रह गई थी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था कि जो है मैंने एक बड़े देगचे में जो है अपनी जितनी भी ग्रेवी थी उसको डाल दिया था। आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा पानी वाली है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे जहाँ मैंने उसको छोड़ा था वहीं मैंने जो है एक बड़े देगचे में जो है सारी ग्रेवी कन्वर्ट कर ली थी। ग्रेवी कन्वर्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी अपने बॉईल किए हुए राइस। हम इसमें लेयरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस तरह से मैं सारी ग्रेवी के ऊपर जो है वो मैंने चावल अपने ऐड कर दिए। दूसरे चूल्हे पर आप देख सकते हैं कि कोयला जल रहा था, क्योंकि ये टिक्का बिरयानी है तो हमें इसमें स्मोक देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैंने पूरे जो है चावल की लेयर लगा दी थी। मैंने जो है वो ग्रेवी में से अपनी सारी चिकन जो है वो बाहर निकाल ली थी ताकि जिस वक्त दम लग रहा हो तो जो है वो चिकन टूट ना जाए। तो मैंने इस तरह से चावलों के ऊपर चिकन को पूरा सजा दिया था। उसके बाद फिर जो है अब इसमें बारी है कोयले का धुआं देने की। तो जो है मैंने जो है एक कोयले का पीस लिया था, उसको चूल्हे पे अच्छे से गर्म कर लिया था इतना कि वो बिल्कुल दहक जाए। उसके बाद अब जो है मैंने चिकन के बीच में एक फॉइल रख लिया था। अगर आपके पास फॉइल नहीं तो आप प्याज का जो है वो कवर भी रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मैंने कोयला डाला, कोयले के ऊपर जो है मैंने 1 चम्मच जितना थोड़ा सा जो है इसमें ऑयल डाला, तो उसने अपना स्मोक जो है बहुत जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया जब तक कि हमारी बिरयानी में दम ना आ जाए। उसके बाद बिरयानी में दम आ गया तो मैंने इसको जो है डिश आउट कर लिया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनने वाली मटन ज़ाफ़रानी बिरयानी की रेसिपी। इसको आप दहली बिरयानी भी कह सकते हैं। ये इंतहाई मज़ेदार कम मसालों के साथ बहुत जल्दी बनकर ये तैयार होती है। आप इसको दावतों में रखें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है और ये बहुत जल्दी तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है।
मटन ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है इसकी यखनी तैयार करनी है। यखनी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक देगची में आधा किलो जितना मटन का गोश्त ले लिया था। उसके बाद इसमें मैंने 2 कप पानी भरकर डाला, क्योंकि यखनी बनानी है तो यखनी में पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसमें मैंने सारे हमारे गरम मसाले डाल दिए, जिसमें सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया, काली मिर्चें, बादियान का फूल, लौंग, तेज़ पत्ता और एक आधी जो है वो रफली कटी हुई प्याज। उसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर नमक डाला। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद इसको बॉयल आने देंगे, और बॉयल आने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे तब तक के लिए, जब तक के लिए हमारा गोश्त ना गल जाए। जब गोश्त गल जाएगा तो हम इस यखनी को साइड पर उठा के रख देंगे। उसके बाद हम जो है अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक मिक्सचर में हमें जो है एक बड़ा वाला गार्लिक जो है, यानी अदरक यानी लहसुन, उसको पूरा ले लेना है छिलकों समेत। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप जितना पानी। उसके बाद उसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम 2 कटोरियों में इसको अलग-अलग करेंगे। एक में हमें जो है छान कर इसका सिर्फ पानी रखना है, और एक में हमें इसको छिलके समेत ही रखना है। इन दोनों को जब हम अलग-अलग कर लेंगे, उसको फिर हम जो है वो साइड पे रख देंगे। जो पानी है उसको मैं आपको बताती हूँ हमें आगे वो किस चीज़ में यूज़ करना है। अब जो है एक प्याले में मैंने सबसे पहले जो है वो 4 खाने के बड़े वाले चम्मच दही को ऐड कर दिया था। उसके अंदर मैंने एक डाला है 1 टेबल स्पून यानी 1 चम्मच भरकर चीनी, और 1 टीस्पून भरकर हमें इसमें ऑरेंज फूड कलर डालना है। आप अगर येलो फूड कलर यूज़ करते हैं तो आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छा खासा हमें फूड कलर डालना है। उसके बाद इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पे कर रख देंगे। दही का मिक्सचर जब आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है 2 खाने के चम्मच भरकर केवड़ा वाटर के। इसमें आप केवड़ा ऐड करेंगे। उसके बाद दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको अपने जो है वो ग्रेवी के यूज़ के लिए अलग उठा के रख देंगे, और तैयारी करेंगे अपनी ग्रेवी बनाने की। तो सबसे पहले एक जो है मैंने डेगची में ले लिया था ऑयल। ऑयल जो है मैंने वो लिया था आधा कप भरकर हमें जो है इसमें ऑयल लेना है। उसके बाद इसमें ये जो मैंने लहसुन का जो पानी तैयार किया था वो डाल दिया था। उसके बाद इसको अच्छे से जो है हमें वो फ्राई करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसको ऑयल में फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसमें मैंने ये जो मेंशन्ड स्पाइसेस हैं, सारी गरम मसाला मैंने जो है वो डाल दिया था। आप देख सकते हैं मैंने क्वांटिटी जो है वो लिख दी है। उसके बाद जो है मेरा मटन यानी जो है बकरे का गोश्त जो मैंने बॉईल करा था यखनी में, मैंने वो डाल दिया। उसके बाद जो है हमें गोश्त को अच्छे से मसालों में जो है वो फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। फ्लेम को स्लो नहीं करना, हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। अब जो है इसमें मैंने जो है 9 से 10 जो है बारीक वाली हरी मिर्च ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था ताकि इसमें स्पाइस आए। क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे, तो हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ही सिर्फ ऐड करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा स्पाइसी ऐड करेंगे। उसके बाद इसको जो है हाई फ्लेम पे हमें कुक करना है गोश्त को इस मिर्चों के पेस्ट में। उसके बाद इसमें थोड़े थोड़ा करके जो है हम वो यखनी ऐड करते रहेंगे। उसके बाद फिर जो है इसको ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसको जो है हम फ्लेम जो है इसका तेज़ कर देंगे और इसको भुनेंगे गोश्त में। और जो है उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून भरकर जो है वो नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हाई फ्लेम पे जो है इसको हम फ्राई करेंगे गोश्त को हरी मिर्चों के साथ। और थोड़ी थोड़ी अगर हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी तो इसमें हम यखनी ऐड करते रहेंगे। एक साथ यखनी ऐड नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी करके जो है हमें इसमें यखनी ऐड करती रहनी है। जो है तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, मैंने जो है इसको बहुत पका लिया था हरी मिर्चों में। उसके बाद जो मैंने दही अपना तैयार किया था, हमें जो है अपने मसाले में इसको रख देना। उसके बाद मिक्स नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से इसको
फैला देना है। उसके बाद हम अपने चावलों की तैयारी करते हैं। चावल मैंने यहाँ पे 2.5 कप लिए थे, उसको भिगा के रखा था। उसके बाद इसमें मैंने जो है वो गरम मसाला ऐड किया था। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें मैंने नमक ऐड किया था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने जो है चंद पत्ते जो है वो पुदीने के डाल दिए थे। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करा और जो है इसको चावल को हमें तब तक पकाना है जब तक कि एक कनी उसमें ना रह जाए। जी, अब जी आप देख सकते हैं चावल मेरे बन गए थे और इसमें एक कनी रह गई थी, तो अब मैं इसको जो है इसका पानी जो है वो छन्नी की मदद से स्ट्रेन करूँगी। उसके बाद फिर जो है मैंने अपने जो मसाला तैयार किया हुआ था उसमें अपने जो है सारे चावल जो है वो ऊपर से डाल दिए। ये लेयरिंग वाली बिरयानी नहीं है। इसमें मैंने चावल डाल दिए। अब जो मैंने लहसुन का पानी शुरू में अलग किया था वो इसके ऊपर जो है चावलों के ऊपर डलेगा। ये डलने के बाद अब हम जो है इसको दम लगाने के लिए कवर करके रखेंगे। दम जब तक नहीं आता, तकरीबन इसमें 10 मिनट के लिए मैंने दम लगाया था। दम लगाने के बाद आप देख सकते हैं कैसी स्टीम उठी थी। बिरयानी बिल्कुल रेडी थी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनी थी और बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बिरयानी बनने वाली ये बिरयानी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको कैसी लगी है रेसिपीज़। तो अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है कीमा मसूर बिरयानी की, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है और बहुत जल्दी से बन जाती है। तो इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है, सबसे पहले हमें एक पैन में ले लेना है 1 कप जितना ऑयल भरकर। उसके अंदर हमें डालनी है 3 स्लाइस कटी हुई प्याज के। उसके बाद प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि प्याज गोल्डन कलर की हो जाए। अब यहाँ पे प्याज आप देख सकते हैं इस तरह से कंडीशन में आ गई थी, यानी पिंक पिंक नहीं थी, बिल्कुल गोल्डन हो गई थी। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3 स्लाइस कटे हुए टमाटर के। नॉर्मल साइज़ के टमाटर आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून भर कर जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी अदरक लहसुन पेस्ट के। उसके बाद इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। उसके बाद इसमें एक पूरा साशे हमें बिरयानी मसाले का ऐड कर देना है, इसीलिए मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखी थी। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप स्पाइस लेवल बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 तेज़ पत्ता डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमने तकरीबन 3 पाव जितना जो है कीमा ले लिया था। कीमा हाथ का कुटा हुआ कीमा होना चाहिए। मशीन का कीमे से इस बिरयानी का मज़ा नहीं आता है, तो कीमा हमारा जो है वो कुटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे कीमे को पकने देना। जब कीमा अपना पानी छोड़ देगा तब एक बार दोबारा इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें हैं। उसके बाद इसमें 2 कप जितना पानी भर कर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको जो है कुक होने के लिए रख देंगे इतनी देर के लिए, जब तक कि हमारा कीमा अच्छे से ना गल जाए। अब जो है इस स्टेज पे मेरा कीमा जो है गल गया था। उसके बाद जो ये काफ़ी पानी पानी सा नज़र आ रहा है ना, वो हमें ड्राई करना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 पाव जितना दही।
दही ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फूड कलर जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप ऑरेंज कलर का भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, येलो कलर का भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसका जो ये पानी जैसी कंसिस्टेंसी है इसको अच्छे से हम ड्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा भी हमें ड्राई नहीं करना नहीं है, लेकिन इस तरह से पानी भी नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कुक किया। उसके बाद इसमें 5 से 6 बारीक वाली हरी मिर्च ऐड कर दी और पुदीना ऐड कर दिया और ये हो गया था मेरा रेडी और मैंने इसको साइड पे कर दिया। उसके बाद एक डेगची में मैंने आधा पाव जितनी मलका मसूर की दाल ले ली थी, काली दाल। उसके अंदर 1 कप पानी डालकर इसको मैंने गलने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। ये बहुत जल्दी से गल जाती है, तो इसको हमें जो है पूरा ढक्कन नहीं लगाना है, आधा ढक्कन लगाना है। अब आप देख सकते हैं ये इस स्टेज पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से गलनी चाहिए, बस इतनी ही टूटनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलानी वरना वो बहुत पाउडर जैसी हो जाएगी। बस इतनी गलनी चाहिए कि आपके हाथ में वो टूट जाए। तो अब इसका हम एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम एक तरफ अपने बॉयल अंडा बॉयल्स करेंगे 3 से 4 जितने भी आप लेना चाहें। उसके बाद एक डेगची में सबसे पहले हम लेंगे 3 पाव जितने बासमती राइस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे नॉर्मल टैप वाटर। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून जितना। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला में जो हम चीज़ें लेंगे वो लेंगे बादियान का फूल, जायफल और जो है इसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 तेज़पत्ता, साबुत काली मिर्चें और लौंग के और 1 दालचीनी स्टिक के। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम पुदीना और ग्रीन चिल्ली। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना ऐड किया था। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं 1 या 2 टेबल स्पून जितना सिरका, 1 टेबल स्पून केवड़ा। उसके बाद इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। हाई फ्लेम पे बॉईल करने के बाद जब इसमें एक कनी रह जाना तो हमें इसको वो उतार लेना है। इसका पानी सारा जो है हमें स्ट्रेन कर लेना है, लेकिन एक कनी छोड़नी है हमें, क्योंकि बिरयानी में जब दम लगेगा तो वो कनी उसमें हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से चावल बनकर रेडी हो गए हैं। उसके बाद अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग के लिए सबसे पहले हमें जो है वो ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी सारी आपको नीचे डाल देनी है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अपनी चावलों की पहली लेयर। चावल सबसे पहले डाल देंगे। आधे चावल पहले डालने हैं और आधे हमें बाद के लिए रख लेना है। आधे चावल डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बॉईल की हुई मलका मसूर सारी डाल देंगे। इस स्टेज पे रखनी नहीं है दोबारा लेयरिंग के लिए। यहाँ पे हमने सारी मलका मसूर अपनी ऐड कर दी है। उसके बाद इसमें हम अब लगाएंगे सेकेंड लेयर। चावलों की सेकेंड लेयर पूरी डाल देनी है, रोकनी नहीं है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जितना घी, ताकि चावल जो है वो ड्राई से ना रहे। 2 टेबल स्पून जितना घी हमें ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसको जो है कवर करके दम देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि उसमें स्टीम ना बन जाए। अब यहाँ पे मैंने दम पे से उठा लिया था और आप देख सकते हैं कितनी ही मज़ेदार सी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं वेट करूँगी। इसके साथ आप बॉयल एग सर्व करें और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी, प्रॉन्स बिरयानी की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है और इसको आप फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। गर्मा गर्म बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो चलें देखते हैं बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए।
सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने ले लिया था 1 कप जितना तेल। तेल में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जितना ज़ीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना और कुछ पत्ते जो है वो कड़ी पत्ता के। ये हमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे समझे मेन इंग्रेडिएंट है प्रॉन्स बिरयानी बनाने के लिए। इन तीनों चीज़ों के ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज स्लाइस हुई हुई। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इतना कि प्याज जो है हमारी वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गई थी। प्याज को जलाना नहीं है, सिर्फ इतना ही गोल्डन रखना है। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया था। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है 2 टमाटर स्लाइस करके। अगर आपकी क्वांटिटी, अगर आप चावल ज़्यादा हैं तो आप मसाला ज़्यादा बनाएंगे। मैंने अपने हिसाब से बनाया था। तो फिर जो है यहाँ पे इसको टमाटर को इस तरह हमें प्याज और मसाले में जो है वो भुनना है थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं ऐड करूँगी बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून। बम्बई बिरयानी मसाला लिया था मैंने, सिंधी मसाला नहीं लिया था। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके टमाटर को हम थोड़ी देर जो है वो चूल्हे पे पकाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो प्याज है वो हमारी जले ना। तरह से जो है यहाँ पे मैंने टमाटर को भून लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो आधे कप से कम पानी ऐड कर दिया था ताकि जो है टमाटर वो गल जाए और इस तरह बड़बड़ाए ना रहे। उसके बाद इसको मैंने जो है वो कवर कर दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि टमाटर हमारे वो गल ना जाए। अब यहाँ पे जो है मैं हटा रही हूँ। टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए थे और मसाला भी रेडी था। ये बिरयानी बहुत जल्दी बनकर रेडी होती है। इसको आप फ़ौरन फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन फ़ौरन सर्व करें। अब इन सब चीज़ों को हमें जो है वो भुनना है मसाले को। ये हमारा मसाला तकरीबन सारा रेडी है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, उसके बाद जो है ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच भर के दही लिए थे। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दी चलो, जब भी हम कोई भी वाइट चीज़ डालते हैं खाने में, यानी दही, क्रीम, कुछ भी, तो हमें फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी चाहिए, वरना तो दही फट जाएगा या क्रीम फट जाएगी। तो इस तरह 3 चम्मच बड़े बड़े भर के मैंने जो है वो दही के डाले थे। अब इनको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले में। और अभी मैंने फ्लेम को जो है ना बिल्कुल लो कर दिया था, बिल्कुल भी मैंने आँच को तेज़ नहीं किया था जब तक कि दही को अच्छे से इन सब चीज़ों में मिक्स ना कर लो। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने ऐड किया है फूड कलर। आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब इस पॉइंट पे जो है हमें चूल्हा तेज़ कर देना है और हमें अपना मसाले को अच्छे से भुनना है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैंने जो है वो चूल्हा तेज़ कर दिया था। हाई फ्लेम पे मैं इसको जो है ऑयल सेपरेट कर रही थी। इसको जो है अच्छे से हमें भून लेना है। बुनाई के बाद हमें इसमें ऐड करना है आधा नींबू का जूस। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है तकरीबन तकरीबन आधा किलो जितने प्रॉन्स लिए थे, प्रॉन्स को मैंने ऐड कर लिया था। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि हमें प्रॉन्स को ओवर कुक नहीं करना है। तकरीबन से 5 से 7 मिनट लगे थे इसको बनने में। अगर आप प्रॉन्स को ज़्यादा पका देंगे तो वो ऐड जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। तो हमें इसको बिल्कुल जैसे ही इसका कलर चेंज हो हमें इसको बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ मैंने 2 से 3 जो है बारीक वाली हरी मिर्च ऐड की थी और कुछ जो है वो पुदीने के पत्ते ऐड करे थे। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था और तो बस तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे जो है वो झींगों को पका लिया था, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए इस तरह से।
अब यहाँ पे जो है मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। उसके बाद मैं इसको ढक कर रख दूँगी 5 मिनट के लिए तकरीबन। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने आधा किलो चावल ले लिए थे और इसमें पानी डाल लिया था डबल। उसके बाद इसमें मैंने केवड़ा वाटर ऐड किया था तकरीबन 1 टेबल स्पून। गरम मसाले ऐड किए थे जिसमें ज़ीरा था, दालचीनी थी और जो है वो बड़ी इलायची थी। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया था 2 टेबल स्पून भर कर नमक के। आप अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है चावलों में हम ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, क्योंकि हम प्रॉन्स बिरयानी बना रहे हैं। तो अब इस तरह से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चावलों को बॉईल कर लेंगे जब तक एक कनी ना रह जाए। इस तरह से यहाँ पे मेरे जो है वो चावल जो है वो अभी इस टाइम पे बॉईल नहीं हुए थे, तो मैंने इसको अच्छे से बॉईल करके इसका पानी स्ट्रेन कर लिया था। उसके बाद अब जो है यहाँ पे मैंने मसाले में भी थोड़ा सा पानी रहने दिया था। उसके बाद आप देख सकते हो चावल कितने ही खिले खिले बने थे। तो चावलों को ऐड किया था। उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर कर मैंने घी का ऐड किया था। घी का ऐड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगाया था, जब तक कि पानी नीचे से वो ड्राई नहीं हो गया था थोड़ा। तो अब आप देख सकते हैं बिरयानी बनकर रेडी है और ये इतनी मज़ेदार बनी थी और बहुत जल्दी बनकर रेडी हुई थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो।